बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला HBL PSL की सूरत में अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। इससे पहले के प्ले ऑफ शुरू हों 4 मैचेस बाकी रह गए और आज एक बड़ा अहम मैच है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और उस मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम पिशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की नजरें इस मैच पर मरकूज हैं कि इसका नतीजा क्या बरामद होता है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने आखिरी मैच में फतह हासिल की थी। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है इस वक्त लाहौर कलंदर्स की टीम, जिसके 14 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 12 पॉइंट्स हैं और मुल्तान सुल्तान और पिशावर ज़ल्मी के 8-8 पॉइंट हैं। आज का मैच जो भी टीम जीतेगी उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो डेफिनेटली प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। उसके अलावा अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की नजरें जो है वो मरकूज हैं कि पिशावर ज़ल्मी अपने मैचेस हारे और कोयटा ग्लैडिएटर अपना मैच जीते, या मुल्तान सुल्तान अपने मैचेस हारे और कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना मैच जीते, तो उस सूरत में पॉइंट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे 8-8। फिर क्या सूरत हाल बनेगी, फिर नेट रन रेट पर फैसला होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। कल का मैच भी बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हुआ, लाहौर कलंदर्स वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड। पिछला मैच लाहौर कलंदर्स ने 110 रन से जीता था जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ था, और कल का मैच लाहौर कलंदर्स ने 119 रन से जीता। तो अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स तो क्वालिफाई कर गई है, अब देखते हैं कि पोजीशनिंग क्या होती है, 1, 2, 3, 4 पे क्या क्या सूरत हाल बनती है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हर रोज की तरह मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। इन दोनों से हम बात करेंगे, इन दोनों की माहिराना राय आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले खुर्रम, आज का मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस पिशावर ज़ल्मी, और अगर आप देखें तो पिशावर ज़ल्मी का पल्ला भारी है। 9 मैचेस जीती है 12 में से, और 3 मैच सिर्फ जो है मुल्तान सुल्तान जीती है। क्या कहेंगे जिस तरह की कारकर्दगी पिशावर ज़ल्मी ने अपने आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स को हराया, और अब मुल्तान सुल्तान की टीम भी गियर अप हो रही है, आपकी क्या राय? देखें, दोनों टीमों की कोशिश तो यही होगी कि आज मैच जीते हैं, क्योंकि देखें अब एक नई सूरत हाल सामने आ रही है। वो अभी अहमद ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि मुल्तान भी बाहर हो सकती है। हाँ, 8 पूरे टूर्नामेंट में पहली दफा मुल्तान पे ये सवाल आया है। अगर ये आज का और कल का दोनों मैच हार जाए, क्योंकि हारने पे नेट रन रेट भी गिरता है, तो ये बाहर हो सकते हैं और ज़ल्मी और कोयटा दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। तो इनको आज बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैच हार रही है अपनी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, सिवाय पहले मैच के जो ये थोड़ा स्लो खेल गए थे। 14वें ओवर में इन्होंने फिर गियर शिफ्ट किया था तो लेट हो चुके थे। तो अपनी गलती से सीखा, अच्छे पॉइंट कलेक्ट किए, मगर थोड़ा सा लेट हो गए। और अब दूसरी टीमें जो हैं वो बोलते नहीं एक रिदम में आ रही हैं, या अच्छा उनका एक मोमेंटम बन गया है। तो जिस तरह ज़ल्मी ने आखिरी मैच खेला है, या इससे पिछला जो मैच खेला था ज़ल्मी ने, दोनों मैच आखिरी बहुत अच्छे खेले हैं। स्पेशली एक बेहतरीन बॉलिंग लाइन के खिलाफ अच्छा टोटल करना, और अटैकिंग क्रिकेट खेल के, एक होता है डिफेंसिव क्रिकेट खेल के। तो ज़ल्मी एक अच्छे टच में लग रही है, अच्छा मोमेंटम है, ज़ल्मी का बेहतर है, रिकॉर्ड भी बेहतर है, मगर इकबाल भाई हम इस चीज को नहीं जाते, इस चीज को हम यूं मायने नहीं देते, क्योंकि देखें ये सब थोड़ा सा पुराना है। करंट फॉर्म देखी जाती है, टीम कॉम्बिनेशन देखा जाता है, रिदम देखा जाता है, सारी चीजें होती हैं। तो ज़ल्मी आज थोड़ी बेहतर शेप में दिख रही है मुल्तान सुल्तान के मुकाबले में, मगर एक इसका हल बेहतर जो दिख रहा है कि मुल्तान सुल्तान हो सकता है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे, कि जो बॉलिंग की वजह से हम थोड़ा सा मिस हो रहे हैं, हम वो बैटिंग में कवर कर लें। अहमद, मुल्तान सुल्तान ने एक मैच जो खेला है ज़ल्मी के खिलाफ, मुल्तान सुल्तान 56 रन से जीती है एक मैच, अब आज दूसरा मैच है। आप कैसे देखते हैं? बड़ी जबरदस्त टसल है, जिस तरह पॉइंट आउट किया गया कि भाई ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान भी बाहर हो सकती है। जिस तरह से उसने टेक ऑफ किया, कोई सोच नहीं रहा था कि मुल्तान सुल्तान को लाले पड़ सकते हैं। दोनों मैचेस, खासतौर पर आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है मुल्तान सुल्तान के। जी, ऑब्वियसली यही बात हो रही थी कि एक दफा जब मोमेंटम आपको मिलता है तो आपको उसको लूज नहीं करना चाहिए। मुल्तान जिसने टेक ऑफ किया, मैचेस तो अपनी बैटिंग की वजह से वो जीत रहे थे, लेकिन आपको याद होगा इसी शो में हमने बोला था कि उनकी बॉलिंग लाइनअप में बहुत सारे रूप होल्स हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक वेस्ट इंडीज जो बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म कार्टियल हैं, पता नहीं कौन है, वो आए हैं। तो उनके आने से, हाँ जी, उनके आने से फर्क तो जरूर पड़ेगा। ये अहमद देखें, ये जो आप देखें मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी, पहला मैच हारने के बाद इन्होंने मुसलसल 4 मैच जीते, फिर उसके बाद कराची किंग्स से हार गए, लाहौर कलंदर से हार गए,
और इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गए, तो डिप तो आया इनकी फॉर्म में। क्योंकि अगर पहले भी मैचेस आप देखेंगे ना तो वो अपनी बैटिंग की वजह से थॉरोली जीते हैं। यहाँ पे उनकी बॉलर पे जैसे ही 3 मैच में प्रेशर पड़ा है तो आपने देखा है उन्होंने चोक किया, वो शेक हुए हैं। अब जो बैटल है वो दोनों कप्तानों का है। बाबर आजम, रिजवान बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, पक्के दोस्त भी हैं, तो एक दूसरे की साइकी को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, अंदर डिसीजंस को भी समझेंगे। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स मोर देन एनीथिंग। आई एम श्योर कि मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली विल ट्राई टू कम बैक हार्ड, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा कि पेशावर ज़ल्मी के पास एज है वो मोमेंटम का। आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात की, खबरें आज चल रही हैं कि जो शारजा में सीरीज हो रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, वहाँ बाबर आजम को भी रेस्ट दिया जाए, रिजवान को भी रेस्ट दिया जाए, और ये भी खबरें चल रही कि उस सूरत में शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ सौंपे जाएं, और जो यंगस्टर्स हैं, कुछ नए लड़के, चाहे एहसानुल्लाह हो, चाहे आजम खान हो, चाहे साइम अयूब हो, इनको टीम में डाला जाए। आपकी क्या राय एज अ टेस्ट क्रिकेटर? सर ये तो अभी तक स्पेकुलेशंस हैं, खबरें हैं, कोई पीसीबी की तरफ से ऐसा चाया नहीं है। आई एम श्योर कि इसके बारे में जो सिलेक्टर्स एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनका एक अपना मानना होगा, और रेस्टिंग अ सीरीज और 2 डजंट रियली मैटर जब आपको पता हो कि आपकी प्लेस जो है सिक्योर है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर कम्युनिकेशंस के साथ चीजें हो प्रॉपरली, तो आई डोंट थिंक इट शुड इफेक्ट। एट द सेम टाइम हमें ये देखना चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भी अगर हमने यंगस्टर्स को चांस नहीं देना है तो फिर किसके खिलाफ देना है? खुर्रम, आपकी क्या राय है? क्योंकि देखें अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ जाएगी, वो वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। उसके बाद जो है वो एशिया कप है, और एशिया कप बड़ा इंपॉर्टेंट है, 50 ओवर्स का, और एशिया कप के बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। तो अभी हम T20 खेल रहे हैं। आप समझते हैं कि जिस तरह अहमद कह रहा है कि ठीक है रेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, तो एक तो कोऑर्डिनेशन के साथ के डिस्कस करके रेस्ट कराएं अगर किसी को कराना है, और शाहीन शाह आफरीदी का नाम आ रहा है, आप देखते हैं कि फ्यूचर कैप्टन साबित हो सकते हो? सर वो दिख भी रहा है, वो लास्ट ईयर से मोमेंटम दिखना शुरू हो गया था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, कैप्टनशिप के लिए जो चीजें होती है ना सराउंडिंग सामने आ रही है, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, और कोई बुरी बात नहीं है। उसने अपनी कप्तानी में जितवाया है, एक फाइनल खेले, और इस दफा भी अच्छा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज ये अपनी कप्तानी में खुद की परफॉर्मेंस अच्छी है। 90% प्लेयर की अपनी इंडिविजुअल खराब हो जाती है, इतना प्रेशर ले लेते हैं। मगर आप बात कर लेते हैं, देखें कोई कबाहत नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप 0 करके सारे खिला दें, नहीं। 3-4 टीम की जो कोर है ना, आप उसको बात करके उनको रेस्ट दें। कोर का मकसद जो बैक मेन प्लेयर्स है, उनको, आप वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, उनको रेस्ट दें। 4 से 5 लड़के जो आप समझते हैं ना, उनको पहले मैच से पूरी सीरीज दे, तीनों मैच खिलाएं। आप उनको बोलें कि आप पूरी सीरीज खेलोगे, डजंट मैटर आप परफॉर्म हो ना हो, आप कॉन्फिडेंट रहो, और जिस चीज पे आप सिलेक्ट हुए उस चीज को कोशिश करो यहाँ पे परफॉर्म करो। बाकी आगे की चीज आगे देखी जाएगी। इसी तरह प्लेयर डेवलप होते हैं, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, इसी तरह बनाते रहते हैं ना। मगर ये नहीं होना चाहिए कि ये सीरीज मुझे लाजमी खेलनी है, ये गलत है। लेकिन पाकिस्तान फ्यूचर की बात करता है तो ये मौके हैं, ये मौके हैं, ये मौके हैं। आप इस चीज में आप अपनी वो जो इनपुट है वो आप डालें। नई सिलेक्शन कमेटी आई, स्टेप ले, पहलों के लिए चलें, जो बातें थी अब आप लोग आए, आप लोग अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करें मुल्क के लिए जहां तक रही। और अब मैं इसकी बात करूं इस मैच की, तो सर सबसे पहले तो मेरा ये है कि 2 प्लेयर्स पे मैं थोड़ा सा अटकावा हूं कि समझ नहीं आ रहा कि ये बॉलिंग में क्या, किस 2 और बॉलर कौन से डालेंगे, मुल्तान सुल्तान, क्योंकि इनकी बॉलिंग में एक तो एहसानुल्लाह है, एक है अब्बास, तीसरा है उसामा मीर, 3 है। 2 बॉलर आप बता दें कौन से खेल रहे हैं जो हर मैच में शेयरिंग पे आवर हो रहे हैं। किरण पोलार्ड, अनवर अली ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 3 आउट किए उन्होंने 33-34 रन देके, मगर रिलायबल बॉलर नहीं है वो, नहीं है। पिटाई जब शुरू होती है तो इसके बीच में उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है, खुशदिल का भी रखा हुआ है, उसको यूज नहीं किया। ये चौथा जो फॉरनर है सॉरी चौथा जो फॉरनर है, जिस ये पोलार्ड को जो जबरदस्ती डालते हैं, ये उसको पार्नल के क्यों नहीं डाल दे? अहमद क्या रहा है? लेकिन पोलार्ड बैटिंग नहीं करता है। हाँ जी, पोलार्ड तो सर देखें उनकी भी टीम के मिक्स में जो है ना, उसको आखिरी 10 बॉलों के लिए जो है ना वो आइडियल सिचुएशन है उसकी, बाकी उनकी बैटिंग भी पूरी है, वो बॉलिंग से मार खाते हैं। अब उनके पास एक फॉरनर के तौर पे वो आया है कॉजिल, वो अच्छा बॉलर है, T20 कॉट्रेल, वेस्ट इंडियन, तो वो तगड़ा बॉलर है, वो नए बॉल से आपको विकेट लेके दे रहे हैं। तो वो आपको ना अभी लीग दूसरी भी खेल के हम अभी उसने आउट किए हैं, वो नए बॉल से अंदर लेके आते हैं, वो एक अटैकिंग ऑप्शन के तौर पे साबित हो सकते हैं। तो अगर वो हो जाए और उसके साथ एहसानुल्लाह हो जाए,
फिर उसामा मीर हो जाए और अब्बास को हमने देखा कि अच्छी बॉलिंग करें, डिसेंट बॉलिंग की है इस PSL में उन्होंने, तो एक रीजनेबल कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक अमाद बट को भी ट्राई कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उसका रोल भी, बिकॉज ये बॉलिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशदिल शाह के ओवर निकालते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के निकालते हैं, तो अगर अमाद बट को भी ये इनके इस करेंगे तो फिर बात इस पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से और सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। हमारी और आपकी मुलाकात रोजाना शाम 5 से 6 और रात 11 से 12 होती है और इस चंक में यानी 5 से 6 वाले चंक में हम क्रिकेट पे डिस्कस करते हैं, जबकि रात 11 से 12 में क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट होती है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट ओपनर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं और आज जो मैच खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी, इसके हवाले से बात कर रहे हैं। खुर्रम, पेशावर ज़ल्मी का अगर आप कंपैरिजन करें मुल्तान सुल्तान से, बॉलिंग कैसी लगती है? पिछले मैच में तो वहाब रियाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग आपको सही नजर आती है? सर अभी तक बेहतर की है आखिरी 2-3 मैचों में, मगर आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आमिर जमाल को बिठा के सलमान इरशाद को आज खिलाएं तो ये इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसका एक रीजन है क्योंकि जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना, बैटिंग ऑर्डर, वो तेज बॉल को लाइक करता है और उनका चेंज ऑफ पेस थोड़ा सा ना एक्शन की वजह से रीड नहीं होता सलमान इरशाद का, जो इसलिए वो इफेक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि आमिर जमाल पिछले दोनों मैचों में उन्होंने ठीक ठाक मार खाई है, सही है, वो बैटिंग कर लेते हैं और अच्छे एनर्जेटिक फील्डर भी हैं, मगर हम ही थे, हम बोल रहे थे हम ये ऑप्शन है और डालें, मैं ही था पहले बोलने वाला। मगर आज मैं बोल रहा हूँ, आज सलमान इरशाद पर्पसली इस मैच में अगर खिलाएं, क्योंकि उनके 2-3 खब्बे हैं और ऐसे हैं, खासतौर टिम डेविड पेस को लाइक करते हैं, मिलर पेस को लाइक करते हैं, रोसो पेस को लाइक करते हैं, तो ये ऐसे बैट्समैन है, अगर इनको चेंज ऑफ पेस वाला मिलता है ना तो ये डिसीव होते हैं, तो ये इस पे खिला सकते हैं। सही है, उससे एक आध मैच में परफॉर्मेंस वैसी नहीं हुई जो जिस तरह वो कर रहा था। अहमद अजमतुल्ला औरकजई उनके फास्ट बॉलर अफगानी, फिर मुजीबुर रहमान उनके ऑफ स्पिनर, फिर जिस तरह से वहाब रियाज, बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी अच्छी है लेकिन स्ट्रगल की है लास्ट टाइम भी। अगर इनकी बॉलिंग को देखें, वहाब को भी लाइक 56 हुआ है लास्ट मैच में, तो इनमें जो एक अच्छी चीज नजर आ रही है वो अजमतुल्ला की बॉलिंग नजर आ रही है और अरशद इकबाल जो है ना नए बॉल के साथ। और अगर अरशद इकबाल से याद है वो फिट हुए हैं आज, वो 6 मैचेस में 5 विकेट अरशद इकबाल की। हाँ, तो अरशद इकबाल, लेकिन खुर्रम भाई की बात को मैं एग्री करूंगा कि जो इरशाद भी है सलमान इरशाद, ही कैन बी डिसेप्टिव हेयर एज वेल, बिकॉज जिस तरह की पिचेस हैं आपको थोड़ा सा कोई नॉर्मल से हट के बॉलर चाहिए। जिस तरह कोई मिस्ट्री बॉलर, कोई साइड आर्म हो तो शायद वो इफेक्टिव, जिस तरह हमने जमान को देखा लास्ट मैच में जहां सबकी पिटाई हुई, उनके एक्शन की वजह से उन्होंने जो है ना सबको तंग किया, डिसीव किया अपनी पेस और अपने एक्शन की वजह से। तो वो एक ऐसी ऑप्शन है कि अगर पेशावर ज़ल्मी इस हिसाब से सोचे जिस तरह हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं, तो वो उनको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन 3 ही मैच खिलाए हैं सलमान इरशाद को, गालबंद उनपे कॉन्फिडेंस नहीं था, इनको 8 मैचेस में से 3 मैचेस खिलाए। आप समझते हैं इस क्रंच मैच में उनको वापस लेकर आ जाएंगे? इकबाल भी देखिए, शुरू में ये हार रहे थे और जब आप हारते हैं तो आप कॉम्बिनेशन बनाने की तरफ जाते हैं, उसमें कोई ना कोई बायर होता है, लेकिन फिर अब ये जो है ना एंड पे आ रहा है टूर्नामेंट और अब कंडीशंस चेंज हो गई हैं, अब कंडीशंस कुछ और डिमांड कर रही हैं। अब आपको जो पिटाई हो रही है आपकी बॉलिंग को हो रही है, बैटिंग आपकी ठीक कर रही है। तो अगर आप सलमान इरशाद को गिवन द कंडीशंस इंक्लूड करते हैं सिर्फ उनकी पेस और उनके एक्शन की वजह से, और हमने देखा लास्ट मैच में जमान तो ये इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्या और दूसरा ये सर, अभी BPL में सलमान ने 150 पे बॉल, बहुत तेज बॉलिंग की, 150, वो मैच में देख रहा था घर में, वो 150 पे उन्होंने बॉल किया और बहुत अच्छे स्पेल किए। ये मेरे ख्याल से ये वाइड टूर्नामेंट है जिसमें उनका थोड़ी बहुत 19-20 परफॉर्मेंस ज्यादा बुरी नहीं हुई है, मगर वही वाली बात ना जो अहमद ने बोला, आप कॉम्बिनेशन जब बना रहा होते हैं आप टीम का, तो उसमें आप 19-20 करते हैं, यार ये प्लेयर भी ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी बैटिंग को देखते हुए, क्योंकि तीनों बड़े डेंजरस हिटर है, टिम डेविड पेस को लाइक करते हैं, मिलर, रोसो, ये ऐसे प्लेयर, इवन पोलार्ड,
मगर ये डिसीव चेंज ऑफ पेस पे होते हैं और उनका यूनिक एक्शन है। फिर इनका इस लीग में अच्छा, इनकी रेपुटेशन अच्छी रही है सलमान शाह की, तो इनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे आज दें कि भाई वाइटल मैच है, आप हमें ये मैच निकाल के दो। लेकिन ये कहा जा रहा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए कि वहाँ की पिचेस फ्लैट है एज कम्पेयर टू लाहौर या कराची, और वहाँ की बाउंड्री भी छोटी है, रन बहुत हो रहे हैं इन फ्लैट पिचेस पर। 200 रन करना कोई आसान बात है, मुश्किल बात नहीं। आप समझते हैं कि इस कंडीशंस में बॉलर्स के लिए विकेट रन्स बचाना मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल मुश्किल होता है, ऐसा है बिल्कुल। लेकिन आपको याद होगा इकबाल भाई, हमने बात की थी मिडवे में टूर्नामेंट के यार कि सेंचुरियां नहीं देखने को मिल रहे हैं और कंडीशंस तो ऐसी हैं जिसमें सेंचुरियां बननी चाहिए। आप देखिए 4 बन चुकी हैं, ठीक है। कंडीशंस तो बहुत फेवरेबल है और अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके लिए आइडियल सिचुएशन है परफॉर्मेंस करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ कंडीशंस और बाउंड्रीज, अगर आप बॉलिंग का स्टैंडर्ड थ्रू आउट देखेंगे टीम्स के पास जो है, हर टीम के पास 2-2 सिवाय लाहौर कलंदर के पास ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जिनको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो सर इसमें डेफिनेटली देखिए चेजिंग के लिए अगर आप 225 स्कोर करते हैं, 200 स्कोर करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा इस्लामाबाद को कल के मैच के कि बिल्कुल ही वो चेज करने के चक्करों में विकेटें खोती रही। ऐसी इनिंग रोज रोज जो जेसन रॉय की थी वो नहीं लगेगी। तो अगर आप 225 स्कोर 200 प्लस स्कोर करते हैं और उस पे फिर आप अगर आप नपी तुली बॉलिंग करते हैं, अपने मार्जिन ऑफ एरर्स को ध्यान में रख के बॉलिंग करते हैं, तो आप मैच को बचा सकते हैं। क्या कहेंगे सर? मैं एक चीज और देख रहा था टीम के बैलेंस के लिए, जो आज के मैच में लगता है हमें, हो सकता है हम गलत हो, हारिस की जगह हारिस सुहेल या दानिश अजीज भी खेल सकते हैं। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, कॉन्फिडेंस बड़ा है ना उनका। सर सब चीजें, मगर अभी नहीं हो रहा ना। मतलब हम उसके खिलाफ नहीं है, अभी टीम जल्मी जिताने की बात हो रही है। हम जिस तरह मुल्तान के लिए बोल रहे हैं कि क्या करेंगे तो ये जीतेंगे, इस तरह हम जल्मी की बात कर रहे हैं। साइम अयूब एज एन ओपनर तो आ ही गए सर, आ गए। हसीबुल्ला मिडिल में मिल गया आपको, उसको वन डाउन भी खिला सकते हैं। दानिश अजीज नीचे आके हिटे मारने के लिए भी, साथ में T20 में बॉलिंग भी कर लेता है। हारिस सोहेल भी सेम ऐसा ही है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा।